जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मोटे मोटे अब एक तरीके से आप ये मान लीजिए 20 घंटे बचे हुए हैं पुष्पा को रिलीज होने में। वैसे तो आज शाम को ही कई जगहों पर उसका प्रीमियर कर दिया जाएगा, लेकिन कल सुबह तक 6 बजे से उसके शो शुरू हो जाएंगे और फिर पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में पुष्पा 2 की धूम मचने वाली है। अल्लू अर्जुन की इस मूवी को कुछ बड़े सरप्राइजेस हिंदी सर्किट से भी मिलने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ साउथ में नहीं बल्कि अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया में एंड स्पेशली जो मास सर्किट वाली जगह हैं, उन जगहों पर पुष्पा का काफ़ी भयंकर क्रेज है। तो ऐसे माना यह जा रहा है कि भारत में जो हिंदी की बड़ी से बड़ी मूवीज रिलीज हुई हैं, जिन्होंने कि पहले दिन अच्छा खासा कलेक्शन निकाला है, उन मूवीज को भी अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 पीछे छोड़ सकती है। और मैं जानता हूं कई लोगों को इस बात के ऊपर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों की बस एक छोटी सी जानकारी के लिए बता दूं, आगे डिटेल में तो आप लोगों को बताऊंगा ही, कि हिंदी 2D अकेले में ये मूवी अभी तक 8.5 लाख से भी ज्यादा टिकट बेच चुकी है, अकेले हिंदी 2D में। मैं बाकी लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये मूवी आखिर किस कदर धूम मचाने वाली है। देखिए, क्या होता है जब भी कोई मूवी आती है तो उसको लेकर एक हाइप क्रिएट होती है, ऑब्वियस सी बात है। 3D में ये मूवी रिलीज नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी अगर उसके इतने टिकट्स बिक रहे हैं, तो आप उससे एक सिर्फ अंदाजा लगाइए कि भाई ये मूवी क्या करने वाली है। और बॉलीवुड में देखिए, ऐसी कोई इतनी बड़ी मूवी अभी फिलहाल आने को दिख नहीं रही है जो कि पुष्पा 2 को चैलेंज दे सकती है। सलमान खान की मूवीज को तो आप इसमें ना ही गिने तो बेहतर होगा, सलमान खान की अपनी ऑडियंस है, लेकिन अल्लू अर्जुन की जो ऑडियंस है, खास करके पुष्पा की जो ऑडियंस है, उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में पुष्पा 2 इस बार बॉलीवुड को चैलेंज करने वाली है, और चैलेंज क्या करने वाली है, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है सीधे नॉकआउट ही कर देगी। दरअसल टीवी पर आने वाली जितनी भी डबिंग सिनेमा होती है, उसमें हिंदी ऑडियंस में अपनी पहचान अल्लू अर्जुन ऑलरेडी बना चुके हैं। 3 साल पहले हिंदी में फिल्म लेकर आए थे। उसके बाद इन पैन इंडिया लेवल पर पुष्पा वन द राइज हिंदी में सुपर हिट हो गई थी। हालांकि पहले इस मूवी को हिंदी में रिलीज किया नहीं गया था, लेकिन दर्शकों की डिमांड के बाद इस मूवी को हिंदी में रिलीज किया गया। अब इसके सीक्वल पुष्पा 2 द रूल लेकर आ रहे हैं अल्लू अर्जुन, और इनका तगड़ा भौकाल इस समय जमा हुआ है। फिल्म की ऑडियंस बुकिंग मतलब जमकर कर रही है, और ऑडियंस बिल्कुल पागल हुई बैठी है इस बार इस मूवी को लेकर। और ट्रेंड बता रहे हैं कि तेलुगु इंडस्ट्री से आने वाले अल्लू अर्जुन कई बड़ी हिंदी फिल्मों से बेहतर ओपनिंग देने के लिए इस बार तैयार है। दरअसल मंगलवार रात तक पुष्पा 2 के सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए ही नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स में करीब 3 लाख से ज्यादा टिकट ऑलरेडी बिक चुके थे। फिल्म थर्सडे को रिलीज होने वाली है, इसलिए वेडनेसडे को भी इसकी एडवांस बुकिंग तूफानी स्पीड से होगी, मतलब कि आज। और पूरी उम्मीद की जा रही है कि रिलीज से पहले तक नेशनल चेन्स में पुष्पा 2 के लिए करीब करीब 4 लाख टिकट एडवांस में बुक हो चुके होंगे। देखिए, 2024 की सबसे बड़ी फिल्म स्त्री 2 के लिए रिलीज से पहले नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स में कुल 3,92,000 मतलब ऑलमोस्ट 4 लाख टिकट एडवांस में बुक हुए थे। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग भी मिली थी। 50 करोड़ से ज्यादा ओपनिंग पाने वाली फिल्मों में KGF 2, एनिमल, जवान और पठान के लिए यह आंकड़ा 4 लाख या फिर उससे ज्यादा का था। यानी एडवांस बुकिंग के ट्रेंड के हिसाब से पुष्पा 2 सिर्फ हिंदी में ही पहले दिन 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का ओपनिंग डे कलेक्शन निकाल सकती है। ये बात इसलिए भी पक्की हो जाती है क्योंकि सैकल के रिपोर्ट के मुताबिक ट्यूसडे तक एडवांस बुकिंग पुष्पा 2 का एडवांस ग्रॉस कलेक्शन ही 24 करोड़ से ज्यादा का हो चुका था। इसलिए पुष्पा 2 से थर्सडे को 50 से 55 करोड़ के रेंज में एक बड़ी ओपनिंग की उम्मीद आराम से की जा सकती है अकेले हिंदी सर्किट से। एक और फैक्टर ऐसा है जो पुष्पा 2 की ओपनिंग को और भी ज्यादा बड़ा बना सकता है, और वो है अल्लू अर्जुन की ये फिल्म जबरदस्त मास कैटेगरी की फिल्म है। ये छोटे कस्बों और सिंगल स्क्रीन्स पर बहुत ज्यादा भीड़ जुटाने वाली है, मतलब आपको लाइनें लगी हुई दिखाई देंगी सड़कों के ऊपर, आप ये बात लिख कर ले लीजिए। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, इनके थिएटर्स में जहां जवान जैसी फिल्म ने तगड़ी पैठ बनाई थी, तो वहां पर पुष्पा 2 शाहरुख की फिल्म से बड़ी नहीं तो कम से कम बराबरी की कमाई तो जरूर करेगी। इन मार्केट्स में बॉलीवुड में बनने वाली सारी हिंदी फिल्में भी बहुत खास कमाल नहीं कर पाती हैं। ऐसे में यहां से पुष्पा 2 को मिलने वाली कमाई सबसे ज्यादा सरप्राइज करेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि फैक्टर के दाम पर है कि भाई टिकट के जो प्राइजेस हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं। पुष्पा 2 के टिकट प्राइस किसी भी थिएटर के नॉर्मल टिकट प्राइस से थोड़े से महंगे ही हैं। इसलिए अल्लू अर्जुन की दूसरी पैन इंडिया रिलीज को हिंदी में धमाकेदार शुरुआत मिल सकती है। अगर फिल्म पब्लिक को भा गई तो पहले ही दिन फिल्म 60 से 65 करोड़ या उससे भी आगे निकल सकती है, ये बात तय है। हिंदी में पहले दिन कमाई के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर शाहरुख खान की मूवी आती है, जिसने कि पिछले साल मतलब ब्लॉकबस्टर बना दिया था। जवान ने करीब 65.5 करोड़ का कलेक्शन पहले दिन निकाला था। इसके बाद नंबर 2 पर आती है स्त्री 2, जिसने कि 55.40 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके बाद आती है पठान, जिसने 55 करोड़ रुपए कमाए थे। फिर एनिमल ने 54.75 करोड़ कमाए थे, और KGF 2 ने 53.95 कमाए थे। अगर आप यहाँ पर एक बात को गौर से देखेंगे तो जवान के जो 65 करोड़ हैं, उसके बाद सीधा 10 करोड़ का गैप है, और फिर स्त्री है 55 करोड़ पे। लेकिन 55 से 53 करोड़ के बीच में करीब 4 मूवीज आ जाती हैं।
और अगर ये मूवी जवान का रिकॉर्ड नहीं भी तोड़ती है तो ये बात तो तय है कि ये सेकंड नंबर पर स्त्री 2 का रिकॉर्ड तोड़कर तो काबिज हो ही जाएगी। पुष्पा 2 का हाइप और अल्लू अर्जुन का भौकाला को अगर जोड़ दें तो 5 दिसंबर को ये फिल्म इस लिस्ट में एंट्री करके ही मानेगी। और यकीन मानिए जब ये मूवी इस लिस्ट में आएगी तो अच्छे अच्छों की छुट्टी हो जानी है। अगर मैं आपको इंडिया में, मतलब सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि टोटल इंडिया में, अगर मैं आपको इस समय एडवांस बुकिंग की सिचुएशन बताऊं तो ये तो अब तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मूवी 3D में रिलीज अब नहीं हो रही है। 3D में रिलीज करीब 8 से 10 दिन बाद होगी, तो उसका लेकिन कोई असर फिलहाल पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है। तेलुगु 2D की बात करें तो उसमें इसके अब तक करीब 10 लाख टिकट बिक चुके हैं, ऑलमोस्ट 11 लाख हो चुके हैं बल्कि, और 7,300 के करीब शोज रखे गए हैं इसके। हिंदी 2D की बात करें तो 8,60,000 टिकट इसमें बिक चुके हैं, 17,500 इसमें शोज हैं। तमिल 2D की बात करें तो 1,13,000 टिकट यहाँ भी बिक चुके हैं, 1,800 शोज हैं। तेलुगु IMAX 2D भी है, फिर हिंदी IMAX 2D भी है। इसके अलावा कन्नड़ा 2D में बात करें तो 4,200 टिकट वहाँ बिके हैं। मलयालम 2D में बात करें तो करीब 10 लाख टिकट वहाँ पर भी बिक गए। मतलब मलयालम, तेलुगु और हिंदी, इन तीन में सबसे ज़्यादा टिकट्स बिके हैं। और इसके अलावा ऑल इंडिया टिकट्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ टिकट्स जो बिक चुके हैं वो 21 लाख टिकट इसके बिक चुके हैं। 2 मिलियन क्रॉस कर गया। कल ही हम लोग जब उपमा शो के टिकट के रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे तभी मैंने कहा था कि भाई ये मूवी 2 मिलियन के आंकड़े को तो बहुत आराम से क्रॉस करने वाली है। 2 मिलियन के आंकड़े को क्रॉस करने के साथ ही अब इसके जो नंबर ऑफ शोज हो चुके हैं वो 28,800 हो चुके हैं। बाय द इवनिंग 30,000 नंबर ऑफ शोज को ये क्रॉस कर चुकी होगी। ऐसे में इसका जो टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन है वो 64.6 करोड़ का हो चुका है विदाउट ब्लॉक सीट्स। इसमें हम ब्लॉक सीट्स के डेटा को जोड़ दें तो ये 80 करोड़ का कलेक्शन ऑलरेडी निकाल चुकी है। मतलब ये मूवी 100 करोड़ के कलेक्शन पहले दिन एडवांस बुकिंग में निकालने की तरफ तो भैया बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब देखने वाली मुद्दे की बात यह है कि भाई ये मूवी आखिर कितना ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन निकालती है, क्योंकि उम्मीद सबको यही है कि भाई ये मूवी थिएटर में इस बार कुछ बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाली है। मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग से कलेक्शन करने का जो रिकॉर्ड है वो फिलहाल 2017 में आई बाहुबली 2 के नाम पर, इसने कि 90 करोड़ रुपए कमाए थे पहले दिन एडवांस बुकिंग में। तो ये रिकॉर्ड फिलहाल बाहुबली 2 के पास है और इस बार माना जा रहा है कि अल्लू अर्जुन की जो ये मूवी है पुष्पा 2, ये उस रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी। तो थोड़े बहुत छोटे मोटे नहीं बल्कि काफी बड़े बड़े रिकॉर्ड जो है इस बार दांव पर लगे हुए हैं। एंड पुष्पा 2 का हाइप इन चीजों को और भी ज्यादा एस्केलेट कर रहा है। एंड ऑब्वियस सी बात है आने वाले दिनों में हम लोग और भी ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन इन चीजों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इस समय यही निकल कर आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों को लेकर काफी सर्टेनिटी के साथ में हम लोगों को भी समझने की जरूरत है कि आखिर किस तरीके से चीजों को आगे लेकर जाया जाएगा। बहुत हद तक चीजें हमारे फेवर में भी आ सकती हैं, क्योंकि यहां से आप देखिए कि पब्लिक एटलीस्ट एक सिनेमा को एंजॉय करेगी और ये वाकई में एक एंजॉय करने का मोमेंट भी है कि भाई इस तरह की मूवी हर रोज तो आती नहीं है। तो अगर कोई ऐसी मूवी निकल कर आ रही है जिसको कि हम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए तो बिल्कुल ये मौका इसी चीज के लिए है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से ये मूवी पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में कितना कलेक्शन निकाल सकती है। मेरे हिसाब से कम 300 करोड़ का कलेक्शन तो ये मूवी निकालेगी वर्ल्ड वाइड लेवल पर। बाकी देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।